तो दोस्तों नमस्ते, आप सभी का चैनल में स्वागत है। यूपी टीजीटी पीजीटी का जो प्रैक्टिस सेट है, टीजीटी पीजीटी और अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे करेंगे यूनिट 2 से प्रैक्टिस सेट, जो सामान्य अध्ययन है, जीके जीएस से संबंधित। तो आज यूनिट 2 का है। इससे पहले मैंने वीडियो करंट अफेयर की और उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। 30 प्रश्नों का मॉडल पेपर, जो तीनों यूनिट से संबंधित क्वेश्चन आंसर आएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्लेलिस्ट बनी हुई है PYQ, यूपी टीजीटी पीजीटी के PYQ सारे सोल्व किए हुए हैं, टीजीटी के भी और पीजीटी के भी। तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? उपगुप्त और सुसीम, महेंद्र और संघमित्रा, भद्रबाहु, चंद्रगुप्त या कश्यप और मथन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका के लिए भेजा था। 1916 में के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? दूसरे का सही राइट आंसर है अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन ए। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फूले, राजा राम मोहन राय, भीमराव अम्बेडकर? तीसरे का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्योतिराव फूले। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सैलिस बरी या मूक घाटी स्थित है, जो अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है? फोर्थ का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल में। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि भारत के मुख्य भूभाग को श्रीलंका से अलग करती है? पांचवे का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाक जलडमरू संधि। निम्नलिखित में से किस नदी पर संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है? छठे का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग थर्ड मौलिक अधिकार को। सातवें का बी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 44वें, 61वें, 73वें, 86वें? तो 90 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यावसायिक बैंकों को दिए जाने वाले दीर्घकालिक ऋण पर ली जाने वाली ब्याज की दर को क्या कहा जाता है? 10वें का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैंक दर। हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से भारत में किस फसल के उत्पादन में भारी वृद्धि करता है? 11वें का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं और चावल के लिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत के नवाबों का शहर और चिकनकारी कढ़ाई के लिए वैश्विक स्तर पर जाना जाता है? 12वें का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ को। उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी की अयोध्या में किस नाम से जाना जाता है? 13 का सही राइट आंसर है सरयू नदी के। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 14 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी। भारत में वस्तु एवं सेवा कर पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? 15 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2017 को। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के, यहाँ पे इनकी व्याख्या दी गई है। पहले क्वेश्चन की व्याख्या, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाने वाले सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म शांति संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा।
दूसरे का 1916 में लखनऊ अधिवेशन के गरम दल और नरम दल का पूर्ण मिलन हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था कि इसकी अध्यक्षता एसी मजूमदार ने की थी। ज्योतिराव फूले ने महाराष्ट्र में दबे कुचले शूद्रों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम गुलामगिरी था, तो ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। साइलेंट वैली मूक घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल के पक्कड़ जिले में स्थित है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है जो दुर्लभ प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी भारत के तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय जिला आइसलैंड है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो संसद के किसी भी सदन द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत उन पर महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। व्याख्या 1989 में लागू हुए 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु सीमा को घटाकर 21 में से 18 कर दिया गया। बैंक दर वह दीर्घकालिक दर है जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है, जबकि अल्पकालिक ऋण दर को रेपो रेट कहते हैं। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में हुई हरित क्रांति का सबसे सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं और उसके बाद चावल की पैदावार पर पड़ा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों की नगरी और पारंपरिक चिकनकारी वस्त्र हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। घाघरा नदी को अयोध्या क्षेत्र में पौराणिक महत्व के कारण सरयू नदी कहा जाता है, जिसके तट पर भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या बसी है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत नेपाल सीमा पर लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और वहां पर बाघों के 12 सिंगा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में एक देश एक कर के उद्देश्य से 101 संविधान संशोधन के माध्यम से 1 जुलाई 2017 से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली जीएसटी को पूरे देश में लागू किया गया। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के लिए इतने। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती है। हिंदी साहित्य इतिहास का संपूर्ण कंटेंट वीडियो पर मिल जाएगी, आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक बार जरूर देखें।